हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर एक फ्लावरिंग के बाद आपके मोगरा के पौधे ने नई ग्रोथ निकालना बंद कर दिया है और इसके ऊपर फूल आने बंद हो गए तो आपको क्या करना है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके मोगरा के पौधे पर, आपको अपने पौधे को फिर से एक्टिवेट कैसे करना है। इसके साथ ही जो दूसरी समस्या इस समय लोगों को अपने मोगरा के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि उनकी जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही गिर जा रही हैं, या फिर जैसे ही फूल खिलता है उसी दिन फूल गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने मोगरा के पौधे के ऊपर आप भर भर के फूल ले सकते हैं। कुछ ऐसे खाद जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको कि डालते ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, फूल बनाना शुरू कर देगा और कभी भी इसकी कलियाँ नहीं गिरेगी और फूल कई दिनों तक आपके पौधे के अंदर ही लगा रहेगा। सूखने के बाद आपको इसको खुद से निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मोगरा से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसके साथ ही वो फर्टिलाइज़र जो कि लगातार अगर आप देंगे तो एक फ्लावरिंग के बाद आपका पौधा फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। आप देखेंगे कि जैसे ही फूल सूख करके गिरा, अपने आप से ही उसके अंदर नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका मोगरा बिना फूलों के आपके गार्डन में पड़ा रहे, लगातार फूल देता रहेगा। एक फ्लावरिंग के बाद तुरंत से ही दूसरी फ्लावरिंग इसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली समस्या जो आ रही है कि एक फ्लावरिंग आपके पौधे ने की, इसके बाद इसने फ्लावरिंग बंद कर दी। तो ऐसा क्यों हो रहा है अब, यानी कि आपको अपने पौधे को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, इसको फिर से चार्ज करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे पौधे के अंदर न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा रहता है, तो जैसे ही एक फूल सूखा, पौधा खुद से फूल देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये समस्या आ रही है कि पौधे ने नई ग्रोथ लेनी स्टार्ट नहीं की और कलियां नहीं बना रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, तो अब टाइम है आपको खुद से इसके ऊपर काम करने का। सबसे पहला जो आप काम करेंगे कि इस पौधे की थोड़ी सी साफ़ सफाई आप ज़रूर कर लीजिए। आप इसमें अगर कोई घास वगैरह उग आया है तो आप इसको ज़रूर से अपने पौधे से निकाल दीजिए। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है इसके टिप की थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग। आप देखेंगे कि जैसे ही फूल सूख करके गिरा तो कुछ पौधे में, कुछ ब्रांचेस में अपने आप से ही ब्रांचेस नई आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपके पौधे में ऐसी ब्रांचेस हैं, जितनी भी ऐसी ब्रांचेस है जहाँ से कोई भी नई ब्रांच आकर निकलनी शुरू नहीं हो रही है, यानी कि काफ़ी दिन हो गए फूल सूखे हुए, फिर भी वो ब्रांच, कोई भी नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, तो इसका मतलब अब आपको अपने पौधे को धक्का मारना पड़ेगा। यानी इसको रिचार्ज करने के लिए आपको ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है इसकी टिप प्रूनिंग। आप इसके जो टिप है इसको बस एक एक नोड छोड़ करके काट दो। बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ आपको काटना है। टिप प्रूनिंग करते ही जो हार्मोन है इसके अंदर वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और ये फिर से नई ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देगा। जैसे ही आप टिप प्रूनिंग करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ 2-4 दिन के अंदर में ही ये वहाँ से ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा। टिप प्रूनिंग आपको कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। सिर्फ एक एक नोड छोड़कर ही आपको काटना है, बहुत ज़्यादा कटाई नहीं करनी है। अभी हार्ड प्रूनिंग इसके अंदर हमको नहीं करनी है। सिर्फ वो ब्रांचेस जहाँ से कोई भी नई ब्रांच आनी शुरू नहीं हुई है, तो आप उसके टिप को सिर्फ एक नोड छोड़ करके, यानी कि 2 पत्ते छोड़ करके आप इसको कट कर दो कुछ इस तरीके से। या फिर अगर आपके पौधे के अंदर काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस है और काफ़ी दिन हो चुके हैं, पौधा कोई भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 या 2 लंबी ब्रांच है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस लंबी ब्रांच को आप 2-4 नोड छोड़ करके कट कर दीजिए। इससे आपका पौधा ज़्यादा नई ब्रांच निकालेगा और घना हो जाएगा। अभी जो तीसरा काम है वो है इसके अंदर खाद देने का। तो क्योंकि आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी बनी हुई है, तो आपका पौधा एक्टिवेट नहीं हो रहा है, नई ब्रांचेस को नहीं निकाल रहा है। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट है तो आप 4-5 मुट्ठी कंपोस्ट, चाहे कंपोस्ट कोई भी हो, आपके पास चाहे गोबर की सूखी खाद है या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, उसमें से कोई भी एक इसको अभी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी के पास घर के अंदर कोई भी कंपोस्ट नहीं है, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है सूखी चाय की पत्ती का कंपोस्ट। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जो उबली चाय की पत्ती होती है उसको आप धो करके सुखा लो धूप में, और आजकल गर्मियों में ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, मात्र 1 दिन ही लगता है इसको सूखने में। काफ़ी सारा आप स्टोर करके रख लो, और जब भी आपको लगता है कि मेरे पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, घर में कोई कंपोस्ट नहीं है, तो इसका इस्तेमाल हमको हमारे पौधे के अंदर करना है। अब यहाँ पर मेरे पॉट का जो साइज़ है वो 12 इंच का है, तो लगभग 5 चम्मच चाय की पत्ती यहाँ पर मैं अपने पौधे के अंदर
दे रही हूँ। आप इसकी मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार अगर आप ये चाय की पत्ती अपने पौधे के अंदर दे देंगे तो आपको कोई भी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास घर में कंपोस्ट नहीं है तो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है कंपोस्ट खरीदने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का, यानी ये कंपोस्ट की कमी को पूरा करता है नेचुरल तरीके से। और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर जो पौधे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है तो ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही मिट्टी की ड्रेनेज को भी अच्छा करता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है। मिट्टी एसिडिक बनने से जिस भी पौधे के अंदर फूल नहीं आता है वो फूल देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये है केले का पाउडर। केले के छिलके को आप सुखा करके उसका पाउडर बना करके रख लो और कोई भी आपका पौधा जो फूल दे नहीं रहा है उसके अंदर आप दे दो। यहाँ मैंने दिया है 3 चम्मच। इसको देने से पौधे को मिल जाएगा नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, यानी कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो इससे मिल जाएगी। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देना चाहते हैं केले के छिलके का, तो केले के छिलके का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास केले के छिलके घर में नहीं है तो आप प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों छिलकों में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था पहला ट्रीटमेंट हमारा कि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और कलियां नहीं बना रहा है। तो इस फर्टिलाइज़र को देते ही आप देखेंगे कि सिर्फ 1 हफ्ते में ही आपका पौधा फिर से नई ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देगा। लेकिन अब आती है हमारे सामने दूसरी समस्या कि हमारा पौधा फूल दे रहा है, कलियां भी बना रहा है, लेकिन जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती है। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने पौधे के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये 1 हफ्ते बाद का है। ये वही पौधा है अभी पीछे जो मैंने आपको दिखाया है जिसके ऊपर मैंने टिप प्रूनिंग करी थी और टिप प्रूनिंग करते ही ये फिर से एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर फिर से नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है। कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जहाँ पर कलियाँ भी बननी शुरू हो गई है। तो अब सही टाइम है इसको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र देने का जिससे कि इसके अंदर कलियाँ ना गिरे। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं आपको कलियों के गिरने के कारण के बारे में बता दूं। मोगरा के पौधे के ऊपर कलियां गिरने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि आप इसको पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। पानी देने से ये स्ट्रेस में रहता है और जैसे ही कलियां बनती हैं कलियां गिर जाती हैं। तो जब भी अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो कभी भी आप ऊपर से इसके ऊपर फिर पानी ना दें, यानी जब तक मिट्टी सूखे ना तब तक आपको इसके अंदर पानी नहीं देना है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए आपको मिट्टी को मॉइस्ट रखना है लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। तो पहला कारण है बहुत ज़्यादा पानी देना और दूसरा कारण है आप पानी सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। कभी कभी आपके पौधे की मिट्टी एकदम से सूख जाती है, उसके बाद आप पानी देते हो, इससे आपका पौधा स्ट्रेस में जाता है। जैसे ही आप सडन इसको पानी दोगे तो ये स्ट्रेस में जाएगा, तब भी ये कलियाँ गिराना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़, कभी भी आप तेज़ धूप में पौधे को पानी ना दो। अगर आपके पौधे की मिट्टी एकदम से सूखी हुई है और तेज़ धूप में जैसे ही आप पानी दोगे तो भी आपके पौधे की जो कलियां हैं वो स्ट्रेस में जाती हैं और आपका जो पौधा है वो अपनी कलियां एकदम से ड्रॉप कर देता है। अब जो चौथा कारण है वो है पोटाशियम की कमी। पोटाशियम की कमी की वजह से पौधा कलियों को गिराता है और फूलों की मात्रा भी कम रहती है। अगर आपके पौधे के अंदर पोटाशियम की अच्छी मात्रा है तो पौधा कंडीशन खराब होने पर भी स्ट्रेस में नहीं जाता है, स्ट्रेस से बचा रहता है। इसके बाद समस्या आ रही है कि पौधे में कलियां बन रही हैं और फूल खिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही फूल खिलता है वो पहले दिन ही गिर जाता है। तो फूलों के गिरने के पीछे क्या कारण है? फूलों का गिरना भी स्ट्रेस की वजह से ही होता है। तो कभी भी आप तेज़ धूप में पौधे को पानी ना दें। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कि धूप की वजह से फूल एकदम से सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो आप इसको एक ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर ये दोपहर की तेज़ धूप से बचा रहे। फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तेज़ धूप में रखा हुआ है, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर जितनी भी धूप पड़ रही है, चाहे सुबह की है चाहे दोपहर की है, इसके ऊपर पड़ती रहती है, फिर भी फूल सूखे हुए पौधे के अंदर ही लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फूलों के गिरने के पीछे का सिर्फ 3 ही मुख्य कारण है। आपके पौधे में स्ट्रेस का होना, जो कि बहुत ज़्यादा पानी देने से या फिर कम पानी देने से हो सकता है, या फिर पोटाशियम की कमी की वजह से हो सकता है। अब इस समस्या को ठीक करने के लिए पौधे में पोटाशियम की मात्रा को लगातार बना करके रखना है, यानी 10 दिन में कोई एक ऐसा फर्टिलाइज़र ज़रूर दें जिसके अंदर पोटाशियम की अच्छी मात्रा हो।
और इसके लिए जो सबसे बढ़िया सोर्स होता है वो होता है केले का छिलका। आप केले के छिलके को और प्याज के छिलके को भिगो करके एक दिन के लिए रख दो। अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसको छान करके उसके अंदर थोड़ा सा और पानी आप मिला लो, यानी पहले डाइल्यूट कर लो। उसके बाद उस फर्टिलाइज़र को आप 10 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को ज़रूर दो, अगर आपके पौधे में ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो। अगर आपके पास केले का छिलका नहीं है तो आप सिर्फ प्याज के छिलके का इस्तेमाल भी करेंगे तो वो भी काफ़ी है। प्याज के छिलके का इस्तेमाल अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आलू के छिलके में भी पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। आप सिर्फ आलू के छिलके को भिगो कर रख दो। अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसका इस्तेमाल आप अपने पौधे के अंदर करो। आपके पौधे में कलियों के गिरने की समस्या कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जो धूप और पानी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है वो आपको खुद से अपने पौधे में ध्यान रखना है। फ्रेंड, जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को पौधे में आपको तब देना है जब आपका पौधा एक फ्लावरिंग के बाद सूख जाता है, और उसको आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके बाद इसको देते ही पौधा आप देखेंगे कि कलियां बनाना शुरू कर देगा और नई ग्रोथ भर भर के आपके पौधे के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको हर 10 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे के ऊपर देना है। आपका पौधा लगातार फ्लावरिंग करेगा, कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। अनगिनत सैकड़ों फूल आपके पौधे में हमेशा पूरी गर्मी लगे रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।